दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं द योगी वाणी। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिसका डर था वही हुआ। कल एक जमाते इस्लामी के यूथ संगठन की रैली के अंदर मलप्पुरम में फ़िलिस्तीन के हमास के आतंकी खालिद मशेल का वर्चुअल भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने इरेडिकेट हिंदुज़्म की बात करी। और आज सुबह 9:30 बजे के आसपास केरल के एर्नाकुलम में एक कन्वेंशन सेंटर में 3 ज़बरदस्त धमाके हुए, जिसमें 2 जनों की मृत्यु हो गई और 52 लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कला मासेरी स्थित कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9:30 से 2 बजे 9:30 बजे के आसपास 2000 लोग प्रार्थना कर रहे थे और उसी दौरान 5 मिनट के अंदर 3 धमाके हुए। राज्य के एडीजी अजीत कुमार ने बताया कि एक शख्स ने कोडकारा पुलिस स्टेशन पर अपने आप को आत्मसमर्पण किया और कहा कि उसी ने कन्वेंशन सेंटर में बम रखे थे। उस आरोपी का नाम डोमिनिक मार्टिन है। उसने इसकी वजह बताई कि जिस कम्युनिटी का यहाँ प्रोग्राम हो रहा था, ये ईसाई धर्म के यहोवा साक्षी समूह से संबंधित हैं और वो बच्चों में अनावश्यक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसने वहाँ धमाके करवाए। इन धमाकों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो गए हैं और एनएसजी के 8 सदस्यों की टीम वहां भेज दी गई है। एनआईए और आईबी के लोग भी वहां जांच के लिए पहुंच गए हैं। इन धमाकों जिस आरोपी ने जिम्मेवारी ली, तय किया जाएगा कि वो असल आरोपी है या किसी और के द्वारा ये रखा गया है। इस केरल हमले के बाद नई दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया। दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। चर्च, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निगरानी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, केरल के चीफ मिनिस्टर पी विजयन उस दौरान दिल्ली में धरना दे रहे थे। यानी बात वही हुई जब रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। तो स्थितियां बड़ी विकट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह इसे किस तरह से ले रहे हैं, बहुत सीरियस मैटर है और इसके बारे में बहुत तेज़ी से जांच की जा रही है। और ये मान के चलिए कि एक नया टूल किट भारत में सक्रिय हो रहा है, जो राम मंदिर बनने से पहले और चुनाव 2024 का चुनाव होने से पहले इस तरह के कई कांड कर सकता है। क्योंकि इसी तरह एक आज झारखंड में भी एक जगह कबाड़ के अंदर धमाका हुआ और वहाँ भी एक जना घायल हुआ और कुछ और परेशानी हुई। इसके अलावा एक घटना और हुई जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हुई। वहाँ एक पुलिस अधिकारी अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब तीनों घटनाओं का कोई कनेक्शन फ़िलहाल तो नहीं इस्टेब्लिश हो रहा, लेकिन मान के चलिए कोई ना कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। जो हमास के समर्थन में बिहार के चंपारण में भी कुछ रैली, कुछ उपद्रव आंदोलन हो रहे हैं। अब मान के चलिए कहीं विदेशों में कोई हो रहा है और हमारे भारत के लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। कैसी स्थिति में हम जी रहे हैं, कैसा देश है। और ये लोग कहते हैं कि हम भारतीय हैं। किस मुंह से भारतीय कहते हैं? जो लोग जैसे कर्म कर रहे हैं उनको वैसी सज़ा मिल रही है। अब आप समर्थन करके क्या हासिल कर लेंगे? यहाँ क्या एक निश्चित कम्युनिटी का एक जो ध्रुवीकरण वाला मुद्दा यहाँ चलता रहता है। एक अल्पसंख्यक समुदाय या जिहादी समुदाय, सब लोग जिहादी मानसिकता के नहीं हैं, लेकिन उस समुदाय के बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, उनको अलग तरह की शिक्षा देकर देश के खिलाफ भड़काया जाता है
और इस भड़काने के कारण देश में आतंक उन्माद फैलाने की कोशिश की जाती है। अब तक इन कोशिशों पर सरकार ने पूरी तरह नियंत्रण कर रखा था, लेकिन अब राज्य सरकारों की जो जिम्मेवारी है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी केरल के सरकार की है कि हमास के आतंकवादी की वर्चुअल रैली में मौजूदगी कैसे हुई और उस रैली की इजाज़त कहाँ से किस विभाग ने दी। कोई भी रैली करने से पहले राज्य सरकार से या जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है, और ये अनुमति अगर दी गई है तो देशद्रोह तो सीधा वहीं से चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि गृह मंत्री इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे और देशद्रोह की धाराओं के तहत ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करके एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जाएगा, ताकि देश में इस तरह की आतंकी घटनाएं फिर ना हों। मैं कल भी कह रहा था, देश में एक बहुत खतरे की आहट बज चुकी है कि हमास के लोग, हमास के आतंकी यहाँ प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ उनके समर्थक मौजूद हैं। इन समर्थकों को चुन चुन कर पकड़ा जाए और इनसे कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आगे कोई और इस तरह की घटनाओं के लिए कुछ कर नहीं सके। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता और अघोषित रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए। ये उज्बेकिस्तान किस लिए गए हैं? ये बार बार विदेश जाते हैं और विदेश जाके और मुस्लिम देशों में कोई मुस्लिम कन्वेंशन में भाग लेने गए हैं। अब उज्बेकिस्तान के मुस्लिमों से संपर्क करेंगे किस लिए? भारत का मुस्लिम वोट दे इसलिए? इनका उद्देश्य कुछ और है। इस उद्देश्य की भी जानकारी होनी चाहिए, क्यों मेरा मानना है कि देश में हो रही घटनाएं और राहुल गांधी का उज्बेकिस्तान जाना कहीं ना कहीं कोई बड़ी खतरे की घंटी बजा रहा है। उम्मीद है सरकार इस पर जल्दी से कार्रवाई करेगी। और अभी एनएसजी की टीम, वहाँ 8 सदस्यीय टीम केरल पहुँचने वाली है और जल्दी जांच शुरू होगी, जल्दी फैसला होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि देश में हमारी चुनी हुई सरकार सब कुछ संभाल लेगी। राज्यों में तो हालात बड़े विकट कर ही रखे हैं। राज्य सरकार का जो मैटर है, तो कई जगह स्थितियां बड़ी विकराल स्थिति में हैं, जहां कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।